रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली से बीएससी मैथ पास है मनीष। हर पढ़े लिखे युवा की बस यही तमन्ना रहती है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, भले ही वह नौकरी चपरासी की ही क्यों ना हो। मगर सीतापुर के शिक्षित युवा मनीष की सोच एकदम उलट है। उनका मानना है कि सरकारी नौकरी में पैसा तो मिल सकता है मगर सुकून नहीं। अगर कुछ अलग करना है तो वो नौकरी में रहकर कर पाना कतई संभव नहीं है। कुछ अलग करने की चाहत से मनीष का नौकरी में मन नहीं लगा और उन्होंने जॉब छोड़कर अपने घर पर ही चाय की दुकान खोल ली। अब वो मिस्टर चाय वाला बन गए हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ है मनीष। शहर के मुंशीगंज के रहने वाले मनीष कुमार के पिता पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद मनीष उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए बरेली चले गए और वहां पर रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में बीएससी मैथ्स में प्रवेश लिया। वर्ष 2016 में उनकी बीएससी कंप्लीट होने के बाद मनीष ने कई कंपनियों में नौकरी की, लेकिन उनका वहां पर भी मन नहीं लगा। नौकरी में पैसा तो था मगर सुकून नहीं। मनीष बताते हैं कि कंपनी में काम करने के दौरान उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन उन्हें सुकून नहीं मिला। उनकी शुरुआत से ही कुछ अलग करने की चाहत थी, मगर उनका यह ख्वाब नौकरी में रहकर पूरा नहीं हो पाया। इसलिए नौकरी छोड़कर वह घर लौट आए और उन्होंने घर पर ही चाय की दुकान खोल ली। फैसले के विरोध में थे परिजन। चाय की दुकान खोलने के फैसले के बाद उन्हें परिवारी जनों का विरोध झेलना पड़ा। वह कहते हैं कि उनके परिवारी जन शुरू से ही उनके चाय की दुकान खोलने के खिलाफ थे। उनका कहना है कि हर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है, पर तुम्हें चाय की दुकान के अलावा और कोई काम नहीं मिला? दुकान खोलकर परिवार की नाक कटवानी है क्या? ऐसे मिली प्रेरणा। मनीष कहते हैं कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, वो समान होता है। मोदी के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को उन्होंने मूल मंत्र बनाया और चाय की दुकान खोल ली। वो कहते हैं कि इससे अब उनकी अच्छी कमाई होने लगी है। उनका कहना है कि वो खुद तो आत्मनिर्भर बने ही हैं, साथ में अब वो अपने यहाँ 2-4 लोगों को नौकरी भी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मिस्टर चाय वाला के यहाँ चाय की कई वैरायटियां हैं। इसमें अदरक देशी चाय, मसाला चाय, इलायची चाय, तुलसी चाय, तंदूरी चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, कॉफी शामिल है। चाय के साथ ही इनके यहाँ पर बंद मक्खन, मसाला सिंपल मठरी, मीठा नमकीन बिस्किट, हींग सेव, पार्ले जी भी खाने को मिलेगा। एक नौकरी पर लाखों एप्लीकेशन के दौर में मनीष का नाम सुकून भरा झोंका है। ऊंचे ओहदों से सरकारी चपरासी तक की नौकरी तलाशते युवाओं के भीड़ में अलग मुकाम खोजते मनीष को आप भी उनके परिवार की तरह नाक कटवाने वाला कहकर हतोत्साहित कर सकते हैं, मगर लकीर की फकीरी को अलविदा बोलकर बड़ी लकीर खींचते और नई नज़ीर बनने को संकल्पबद्ध युवा मनीष की जिद्दी जद्दोजहद पर इसका कोई असर नहीं होगा। चेहरे से सदा मुस्कुराहट से अमीर मनीष रुहेलखंड विश्वविद्यालय से बीएससी मैथ से ग्रेजुएट हैं। संपन्न परिवार के इकलौते बेटे मनीष के सामने कई कंपनियां छोड़ने के बाद रोजी रोटी को संकट नहीं था, लेकिन खुददारी और उद्यमिता उन्हें नए रास्तों पर आगे बढ़ने का ऊर्जा दे रही थी। आखिरकार मनीष ने पारिवारिक विरोध को दर निकाल कर चाय की दुकान शुरू की। पढ़ाई से समझदारी और उद्यमिता के जोश से भरे युवा मनीष चाय के 8 टेस्ट परोसकर अपनी कस्टमरशिप तेजी से बढ़ाने में लगे हैं। आई इंडिया के लिए कैमरामैन विपिन राजवंशी के साथ बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। ये चाय वाला कॉन्सेप्ट एक आया था कि मुझे बिज़नेस तो करना ही था और बिज़नेस को लेके थोड़ी सी ललक भी थी। इससे पहले वैसे मैं जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब में मैं सेटिस्फाई नहीं था। सेटिस्फाई इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ मैं जितना आगे बढ़ना चाहता था वो नहीं बढ़ सकता था, जितना आगे जाना चाहता था। और कहीं ना कहीं अपना एक ब्रांड भी क्रिएट करना चाहता था। ये शुरू से मेरा एक सपना रहा है। अब ये चाय वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि ये बिज़नेस आगे लेके जाऊं और कहीं ना कहीं ब्रांड क्रिएशन हो और आने वाले टाइम में मैं कुछ ऐसा कर सकूं, बहुत सारे लोगों के लिए एक
मतलब कि कोई भी काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मतलब हाँ, मोदी जी तो कहते ही हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर बनना तो और जॉब में पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर मैं लोगों को जॉब दे सकता हूँ, वहाँ मैं जॉब ले रहा हूँ। यहाँ की वहाँ भी मैंने एक पोजीशन खाली कर दी, बहुत सारे लोग 1000 जॉब निकली और लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर है। अब मैंने यहाँ पर मैं 2-4 लोगों को और जॉब पे रख सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं तो आत्मनिर्भर बना ही, साथ ही साथ और लोग भी यहाँ पे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये सब जानते हैं, सिर्फ कहते हैं। लेकिन मैं ये करके दिखाना चाहता था, इसीलिए चाय का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया, ठीक है। और मैं एक क्लियर मैसेज देना चाहता था हर किसी के दिमाग में, हर एक यूथ के दिमाग में जो आज के टाइम में नौकरी के लिए भागता है, कहता बस नौकरी मिल जाए, चाहे मुझे चपरासी की नौकरी मिले, भले ही वो ग्रेजुएशन हो या फिर वो कुछ भी करता हो, लेकिन अगर वो अपना काम कुछ भी मन लगा के करे, कोई भी काम अपना काम वो मन लगा के करे, तो वो तरक्की पाएगा, वो ज़रूर पाएगा। हाँ, मेरे घर वाले अगेंस्ट हो गए थे। आज से 1 महीने पहले जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी, जब सोचा था मैंने, तो सारे अगेंस्ट हो गए थे, कह रहे कि अब यही काम बचा है, बस चाय बेचोगे अब तुम, हम सब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी पोजीशंस पे हैं, तुम हमारे घर का नाम डुबाने के लिए पैदा हुए हो। तो बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए थे घर वाले। इवन देन अभी भी अगेंस्ट है कि हाँ, ये काम बेकार है। मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है लगभग। मैं फिर भी यहाँ चाय पीने आता हूँ और ये 7-8 प्रकार की चाय बनाते हैं और बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। मैंने इनके लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट भी की थी, जिसके मदद से बहुत लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। हाँ, मैंने इनसे पूछा था भैया से, तो इन्होंने बताया था कि मैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बीएससी किया हुआ हूँ और मैं आत्मनिर्भर बनना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैंने दुकान खोली है। बिल्कुल संतुष्ट हैं। जब नौकरी नहीं मिल रही है तो आत्मनिर्भर बन रहा है युवक, हम भी बनेंगे जब नौकरी नहीं मिलेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।